Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will study about the magnetic field due to a current coil at its axis point. In previous lecture, we already discussed about the magnetic field due to a circular current carrying coil at its center, right? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था. नाउ अब हमें किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. क्लियर? तो लेट अस कंसीडर अ कॉइल कैरिंग अ करंट I, कैपिटल I. क्लियर? नाउ द रेडियस ऑफ द कॉइल इज स्मॉल a. जो रेडियस है कॉइल की वो क्या है? स्मॉल a रेडियस है. क्लियर? आफ्टर दैट लेट अस अ पॉइंट P at its axis at a distance small x from its center O. जहां पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. सो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कॉइल is small a and the distance of point O, the center of coil, and the point P where we find out the magnetic field, then OP is equal to x. Clear? अब according to the बायो-सेवर्ट्स लॉ, हमें बायो-सेवर्ट्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. ठीक है, एक्सिस पॉइंट पर. तो बायो-सेवर्ट्स लॉ कब अप्लाई करते हैं? व्हेन ए current element we will consider and then we follow the बायो-सेवर्ट्स लॉ. सिमिलरली देखिए, एक करंट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट करंट एलिमेंट dl हम यहां पर मान लेते हैं, और इस करंट एलिमेंट dl पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब इस dl से जो पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस है स्मॉल r. क्लियर? So magnetic field at point P due to current element IDL according to बायो-सेवर्ट्स लॉ वो क्या होगा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. क्लियर? वेयर द एंगल इज द एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर r एंड द DL. ठीक है, सो यहां पर थीटा कितना है? दैट इज इक्वल टू बी द 90 डिग्री. क्योंकि देखिए जो एक्सिस है कॉइल इस तरह से है. ठीक है, तो एक्सिस पॉइंट यहां पर है. इस केस में जो करंट एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री. सो द dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई DL अपॉन r स्क्वायर साइन 90, दैट इज इक्वल टू 1. So that was the magnetic field due to the current element DL. अब इस मैग्नेटिक फील्ड के हम कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें P पॉइंट पे फाइंड करना है. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ड्यू टू द करंट एलिमेंट DL. सो इसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे. राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि स्ट्रेच योर थंब परपेंडिकुलर टू द फिंगर, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट फिंगर ऑफ योर पाम ऑफ योर राइट हैंड. क्लियर? एंड देन जो करंट एलिमेंट है यानी कि जो थंब है उसको हम करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे, और फिंगर्स को हम पॉइंट आउट करेंगे उस पॉइंट पर जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो सीधे इस करंट एलिमेंट के लिए करंट इस डायरेक्शन में है, राइट, आउटवर्ड, और इसके लिए हम जो पॉइंट करेंगे फिंगर्स को वो P पॉइंट पे फिंगर करेंगे. तो जो पाम पर जो परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से,
वहां पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या देगा हमें, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। सिमिलरली like that was the magnetic field due to the current element dl idl। क्लियर? तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई और ये इसके इस तरह से, और ये वेक्टर आर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें रिसॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट वेक्टर। नाउ resolve the vector dB into its perpendicular components। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसे रिसॉल्व कीजिए। तो एक तो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड अदर वाज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये एंगल फाई है, ये परपेंडिकुलर है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होगा इन वाई एक्सिस दैट इज डी बी कॉस थीटा, और जो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, दैट वाज डी बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर? सो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो द डी बी कॉस थीटा इन वाई एक्सिस, ठीक है, एंड डी बी साइन थीटा इन एक्स एक्सिस। क्लियर? अब देखिए, ये तो हम एक करंट एलिमेंट, एक छोटा करंट एलिमेंट हमने माना था कॉइल पर, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। सिमिलरली हमें एक अदर अगर कंपोनेंट माने, एक अदर सेम लेंथ dl का एक अदर करंट एलिमेंट या करंट कंपोनेंट हम यहाँ पर कंसिडर करें, तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, सपोज कीजिए ये अदर कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट वाले से जस्ट अपोजिट है। क्लियर? तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस भी r होगी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं बता देता हूँ ये डिस्टेंस भी r होगी। इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द पॉइंट P, ठीक है, P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सेम होगा, दैट इज इक्वल टू डी बी, एंड उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर r। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी रिसॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। तो एक तो होगा ये भी फाई एंगल होगा क्योंकि ये एंगल भी फाई है, तो इस केस में एक तो ये होगा डी बी कॉस थीटा एंड द अदर वन इज द इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज डी बी साइन ऑफ थीटा। अब हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, दो एलिमेंट कंपोनेंट्स लिए हैं, एक तो डीएल ऊपर और एक डीएल जस्ट इसके फर्स्ट वाले के अपोजिट। इन दोनों के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा एट द पॉइंट पी। क्लियर? अब इसके जो हमने ये कंपोनेंट रिसॉल्व करे हैं उसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसका जो कंपोनेंट था डी बी कॉस थीटा, और सेकेंड एलिमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, उसका जो कंपोनेंट है डी बी कॉस थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ये इक्वल है एक दूसरे से। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट? बट दोनों के कंपोनेंट यानी कि डी बी साइन थीटा और डी बी साइन थीटा जो कि एक्स एक्सिस में है वो सेम डायरेक्शन में है। इट दैट मीन्स इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द एक्स एक्सिस। ये तो हमने सिर्फ दो कंपोनेंट लिए। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लें तो डी बी कॉस थीटा, उनके सभी कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में है यानी कि डी बी कॉस थीटा कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ मिलेगा, इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, सो डी बी कॉस थीटा कैंसिल ईच अदर। ठीक है, इसमें मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, आप खुद भी लिख सकते हैं। सो डी बी कॉस थीटा कैंसिल टू ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम वैल्यूज एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, देखिए ये दोनों को ऐड नहीं करेंगे,
ऐड करेंगे तो सभी कंपोनेंट्स के थ्रू ऐड करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, हम क्लोज इंटीग्रल या टोटल इंटीग्रल करेंगे किसका, dB साइन थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा नहीं है, हम यहाँ पे एंगल जो लिया है हमने फाई लिया है, इसको फाई लिखिए। ठीक है, तो dB साइन थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dB फ्रॉम दिस इक्वेशन जो हमने बायोसेवर्ट्स लॉ से फाइंड की है। ठीक है, और साइन फाई की वैल्यू भी हम यहाँ से इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। इन दोनों की वैल्यूज को पुट करके हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। नाउ इन ट्राइंगल OAP, सपोज कीजिए ये पॉइंट A है, दैट वाज द पॉइंट B, तो ट्राइंगल OAP में कंसिडर कीजिए साइन थीटा, सॉरी साइन फाई इज इक्वल टू, साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स A अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, दैट वाज R। क्लियर। और नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dB एंड साइन फाई इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, द B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, दैट मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू DL अपॉन R स्क्वायर इंटू साइन फाई, साइन फाई दैट इज मीन्स A बाई R। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सब कांस्टेंट है, इंटू I इंटू A अपॉन R क्यूब, ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ DL का। ठीक है, हम यहाँ DL के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो और सब वैल्यूज कांस्टेंट है, उनको बाहर ले लीजिए, सिर्फ DL का इंटीग्रेट करेंगे। सो DL का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज इंटू I इंटू A अपॉन R क्यू इंटू, अब DL क्या है, DL इज द कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल, राइट, तो उसका इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल circumference of the coil, that is means 2 pi A. Clear? So the magnetic field is found that B is equal to mu naught upon 4 pi into, देखिए अभी इसमें पाई से पाई कैंसिल हो सकता है और 2 2 जा 4, 2 भी कैंसिल है, तो ये आया म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। Clear? So that was the magnetic field at point P due to a circular current carrying coil at its axis point. इसे हम दूसरे टर्म्स यानी कि x की डिस्टेंस में भी मेजर कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस है, तो उसके लिए देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं। फॉर दैट देखिए इन ट्राइंगल OAP में, ठीक है, जो R की वैल्यू है, R इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ये वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए, तो अंडर रूट दैट इज मीन्स पावर 1/2, ठीक है, और वहां ऑलरेडी क्यूब है R का, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन A twice of A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। That was the magnetic field. If the number of turn in the coil is capital N, अगर number of turn capital N है तो यहाँ N से मल्टीप्लाई और हो जाएगा इस इक्वेशन में, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्लास, क्योंकि कई बार सर्कुलर कॉइल या करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, उसे प्रूफ करने में इस फॉर्मूले का यूज है। और आप इसे फॉर्मूले को याद रखेंगे तो डेरिवेशन इजी हो जाएगा। डेरिवेशन काफ़ी इजी है क्योंकि हमें सिर्फ इसमें डायग्रामिकली आपको समझाना है, थ्योरेटिकली, बाकी आपको बायोसेवर्ट्स लॉ अप्लाई करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से फाइंड करना है और इंटीग्रेट करना आप इजीली जानते ही होंगे। राइट क्लास, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।